ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गृहस्थ धर्म क्रमशः सीरीज थर्ड पार्ट। सो हम उसको भूले नहीं पिछले 2 पार्ट को, इसलिए 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। हाँ, 5 मिनट में पिछले 2 पार्ट को रिवाइज करते हैं। सो आप ही बोलेंगे, रिवीजन तो आप ही करते हैं। जो भी कुछ हुआ है आप ही बोलिए। 5 मिनट का टाइम है। सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी गृहस्थ का अर्थ क्या होता है। What is the meaning of गृहस्थ? What is the meaning of married person? हाँ, भूल गए? हाँ, कैसे स्थित होता है? हाँ, अच्छा, हमने क्या बताया था? घर में बैठ के भजन करने का तो ठीक बात है। हमने क्या बताया था? What is the goal of गृहस्थ? Each other in life, spiritual life. They should develop in spiritual life, they should develop in material life, they should increase their feelings about Lord, about divinity, about nature, about everything. उनका जो feeling है, उनका जो relationship है, हाँ, it should be more friendly. उनका जो center of attraction होगा, it should be divinity. And उनका nature के साथ भी संबंध कैसे होगा? जो पति पत्नी है, जो संसारिक जीवन में है, केवल पति और पत्नी के बीच के रिलेशन की चर्चा हमने नहीं की। उनका नेचर के साथ कैसे रिलेशन होता है, हाउ दे आर कनेक्टेड विथ नेचर, वो भी बात हुई थी। तो क्या हुआ था? नेचर की प्रतिक्रिया हमको आएगी। 4 वर्णों का बताया। चारों वर्णों में गृहस्थ और बाकी 3 वर्णों से क्यों अलग है? क्योंकि वो सब में त्याग का भाव है, तो यहाँ पे सब जमा करना जमा। त्याग नहीं है, परंतु क्या है? देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये तीनों में जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, इन तीनों में त्याग का भावना होता है। गृहस्थ थोड़ा सा त्याग करने के लिए जरा मुश्किल है। त्याग नहीं हो पाता है। परंतु गृहस्थ धर्म की विशेषता क्या है?
दूसरे तीनों आश्रमों को सर्व करता है, ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। सो गृहस्थ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सेवा, तीनों आश्रम का सपोर्ट करना। इनडायरेक्टली वो पूरे सोसाइटी को सपोर्टिंग है, पूरे समाज को वो सपोर्ट करते हैं। और मैंने प्रभु जी 5 घंटा बताया, 5 hours 2 सेशन, अभी 3 मिनट में आपने सब बता दिया। सो देयर मस्ट बी समथिंग मोर। माता जी की ड्यूटीज बताइए। पत्नी की ड्यूटीज क्या है? प्रभु जी को बच्चा याद रहा पक्का। माता जी बताइए। पत्नी की ड्यूटी क्या है? आदर, रिस्पेक्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ मैरिड लाइफ, रिस्पेक्ट, कंट्रोल, To support him in his spiritual life. supporting spiritual life, sweet language, that is most important, sweet language, sweet words, very very precious, बहुत मूल्यवान। Can punish in private. Yes, chastise in private and what? Praise in public। आपको chastise करना ही है, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, बट करना ही है, तो make a private room for that। Do it privately and praise in public। Yes, that too, when mood is more important। I mean, आप सत्य बोल रहे हैं, मैं सत्यवादी हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसलिए कभी भी और कैसे भी बोल सकता हूँ, ये गलत है। सत्य भी बोल रहा हूँ तो भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ मूड चाहिए, है ना। यदि मैं हाई पावर की टैबलेट शादी सर्दी के लिए दे दूँ तो क्या होगा? बहुत भारी रिएक्शन आ जाएगी। इसलिए जितने लेवल की बीमारी उतने लेवल की टैबलेट देनी होगी ना। हाँ, जितने लेवल की टैबलेट है उतने ही, जितने लेवल की बीमारी है उतने ही मिलीग्राम की टैबलेट दी जाएगी। मान लो दवाई कड़वी है तो फिर हनी के साथ खानी पड़ेगी। मान लो कोई बहुत भारी पनिशमेंट करनी है पति को पत्नी को, या पत्नी को पति को, किसी को कुछ बोलना है जो हेवी है, तो उसके साथ क्या लगाना होगा? कड़वा है वो बहुत, तो क्या देना होगा उसके साथ? कड़वी दवाई के साथ हनी चाहिए ना, मीठा। तो ऐसे ही आपको सत्य बात बोलनी है, या चुभने वाली बात बोलनी है, या पनिश करना है, या कुछ भी इस प्रकार से कड़वा है, तो थोड़ा पहले क्या होना चाहिए? भाषा में मृदुता होनी चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए। भाषा को स्वीट बनाइए और कड़वी बात बोल दीजिए, स्वीट लैंग्वेज में। ये पहले हो चुका है। और क्या हुआ है? इंद्रिय निग्रह। ट्राई टू कंट्रोल योर सेंसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करते हैं और वही झगड़े का कारण हो जाता है कई बार, है ना। कभी खाने से, कभी खाने के ऊपर होता है, मुझे यही चाहिए, खाने को मुझे यही चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? झगड़ा हो जाता है। सो सेंस कंट्रोल, वो एक पॉइंट हुआ था। और यस, आपको भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहते, भगवान का कृपा चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। अरे भगवान का प्रेम तो हाईएस्ट लेवल बात है, द टॉप मोस्ट लेवल की बात है। उसका ट्रेलर इधर घर में ही करना पड़ता है, पहले उसकी प्रैक्टिस पहले घर में ही करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान ने पति पत्नी का संबंध बनाया कि जो आप मुझसे प्रेम करना चाहते हो ना, पहले एक दूसरे से तो करके देखो, करते हो क्या, फिर मेरे से करना। यदि नहीं करते हो तो मेरे से क्या करोगे प्रेम। और प्रेम का व्याख्या क्या है? एक शब्द, और अनकंडीशनल, निस्वार्थ, सेल्फलेस, अनकंडीशनल। भगवान से प्रेम करते कैसा कंडीशनल करते सब लोग, नारियल फोड़ते, कुछ मान। नॉट लव। लव ऑफ गॉड मीन्स सेल्फलेस, निस्वार्थ प्रेम। भगवान निस्वार्थ प्रेम चाहते हैं, और वही निस्वार्थ प्रेम का ट्रेलर भगवान हमारे संसारिक जीवन में वो देखना चाहते हैं भगवान, कि क्या ये पति पत्नी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्या। यदि करते हैं तो वो भगवान से प्रेम करने के योग्य है। यदि पति पत्नी के बीच में स्वार्थ आता है तो नेचुरली झगड़े होंगे, और स्वार्थ आता है तो नेचुरली प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा तो आदर नहीं रहेगा, आदर नहीं रहेगा तो क्या होगा? फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसमें
एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज आफ्टर अस। वो गृहस्थों के पीछे की कैसे डिस्टेबलिश हो जाए और बिजनेस रिंग चलती रहे। सो भक्त को ये देखना चाहिए, एक अच्छे डिसेंट पर्सन को ये देखना चाहिए कि वो एटलीस्ट अपने परिवार में स्वार्थ का भाव त्याग दे। पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे के लिए त्याग का भाव सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है। पत्नी ने पति के लिए बहुत सारी बातें त्यागनी होती है और पति ने पत्नी के लिए बहुत सारी बातें त्यागनी होती है। इवन इफ यू लाइक, इवन इफ इट इज ट्रू, यू हैव टू लिव इट। यदि सत्य भी है, अच्छा भी है, परंतु पत्नी को अच्छा नहीं लगता है तो आपको क्या करना है? उसको छोड़ना है। और पत्नी को भी यही करना है। बहुत कुछ हुआ था इसके ऊपर, बहुत सारे पॉइंट्स हुए, बहुत डिस्कशंस हुआ। 6 घंटा टोटल कोर्स, 2 क्लासेस चले। अभी यहाँ पे हम यहाँ से आगे चढ़ते हैं। हमने भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर लास्ट टाइम चर्चा की थी। नायम देहो देह भाजाम रुलोके काष्टाम कामान अर्हते विद भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कामेन सत्व शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्ये तम अनंत। One should engage in purity, in austerity. व्यक्ति ने कुछ तो अपने जीवन में ऐसा कुछ तो करना चाहिए जो कि प्योर सोर्स हो, ऐसा सोर्स हो जो प्यूरिटी देता रहे, हमारे अंदर प्यूरिटी को बढ़ाता रहे, शुद्धता को बढ़ाता रहे। ऐसा कुछ तो होना चाहिए जीवन में। कोई एक तो डायमेंशन हमारे जीवन में ऐसा लिंक होना चाहिए जहां से फोर्स हमको मिलता है, जहां से हमको शक्ति मिलती है। और शक्ति का बेस क्या होता है? शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं, प्यूरिटी इज अ फोर्स, है ना? प्यूरिटी इज अ फोर्स। बहुत से बार हमको ये समस्या आती है, बहुत से लोग पूछते हैं आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, बट इट गिव्स अस एनर्जी, इट्स अ फोर्स। सो एक तो कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए, एक तो कोई ऐसा डायमेंशन हमारे लाइफ का होना चाहिए जहां से हमको शक्ति मिले, फोर्स मिले। और वो फोर्स प्यूरिटी से आता है। इसलिए यह प्यूरिटी जो है, यह शुद्धता जो है, वो साधना से आती है, वो नियमितता से आता है, रेगुलेशन से आता है। कुछ तो जीवन में रेगुलरिटी होनी चाहिए जिसके कारण व्यक्ति के अंदर शुद्धता बढ़ती है। रेगुलरिटी के कारण व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ जीता है, नहीं है कि नहीं? व्यक्ति रेगुलर क्यों होता है? क्योंकि उसको एक डिसिप्लिन से जीवन जीना होता है। डिसिप्लिन से जब जीवन जीता है तो कई बार ये देखा जाता है कि अरे ये क्या स्टीरियोटाइप, ये सुबह उठो जाओ करो आओ खाओ सब वही। बहुत से लोग उसमें पूरा जीवन बिता देते हैं और एकदम 70 साल के हो जाते हैं। तो ये क्या डिसिप्लिन काम का है? इसमें क्या लाइफ है? नहीं, क्या है इसमें लाइफ? परंतु इसमें लाइफ है, डिसिप्लिन में लाइफ है। डिसिप्लिन से क्या मिलता है? मतलब एक मैं प्रश्न पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट? बहुत से लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं। डिसिप्लिन को पनिशमेंट क्यों नहीं समझना चाहिए? पनिशमेंट में फ्रीडम नहीं है, डिसिप्लिन में भी आपको लिमिटेड फ्रीडम है। डिसिप्लिन में और पनिशमेंट में क्या फर्क है? डिसिप्लिन में मर्यादाएं है और पनिशमेंट में, पनिशमेंट का उद्देश्य क्या है और डिसिप्लिन का उद्देश्य क्या है? डिसिप्लिन का उद्देश्य होता है कि अपने आप को कुछ ऐसे साचे में ढाल लेना कि जिसका कोई उद्देश्य हो और जो प्राप्त हो। जैसे मान लो मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ये मेरा डिसिप्लिन है कि 5 बजे उठना। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 बजे उठने से मेरा जो गोल है वो गोल मेरा मुझे मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आई विल अचीव माय टारगेट। दैट्स व्हाई डिसिप्लिन। नहीं, टीचर्स हमको सिखाते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सीखेंगे, डिसिप्लिन से सीखेंगे तो जल्दी इनका टारगेट अचीव करेंगे। परंतु पनिशमेंट क्या होता है? डिसिप्लिन मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं और मैं चाहता हूं कि मुझे ये प्राप्त करना है और इसलिए मैं डिसिप्लिन मैं चाहता हूं। और पनिशमेंट मैं चाहता नहीं हूं, इट्स फोर्सफुल, इट्स फोर्सफुल, जबरदस्ती है वो।
चाहता ही नहीं हूं मैं। सो ये बात हमने ध्यान में रखना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। मैं डिसिप्लिन मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं जिसका कोई उद्देश्य है, और पनिशमेंट ऐसी चीज है जो फोर्सफुल, मैं चाहता नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट नो, समटाइम्स पनिशमेंट हो जाती बट आई डोंट नो। इसीलिए हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं ऑस्टेरिटी, साधना, डिसिप्लिन, इसका अर्थ है कि मैं अपने जीवन का कुछ तो डिफाइन करता हूं, उसके अनुसार अपने जीवन के कुछ तो नियम बनाता हूं और उसके अनुसार मैं जीवन यापन करता हूं। इसमें मैं किसी को एकोमोडेट करता हूं। ये करते वक्त मैं अपने पार्टनर को इसमें एडजस्ट करता हूं, नहीं या करती हूं, अपने पार्टनर को मैं इसमें एडजस्ट करता हूं। ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मीन्स मेरे उद्देश्य को प्राप्त मुझे करना है और किसी को इसमें एडजस्ट करना है, इन्वॉल्व करना है। नॉट विदाउट इन्वॉल्वमेंट। अब बिना किसी के अर्थात पत्नी के या पति के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई डिसिप्लिन नहीं हो सकता। कई बार हम देखते हैं कि पति सोचते कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, दिस इज व्हाट आई वांट, और फिर कई बार वो सोचते कि वही कर रहे हैं, वही जिम्मेदार है, वही इंटेलिजेंट है, और दूसरा व्यक्ति तो बिल्कुल यूजलेस है। ऐसे हो जाता है कई बार। सो दैट इज नॉट डिसिप्लिन। दैट इज आप दूसरे को पनिश कर रहे हो, साथ ही साथ स्वयं को भी पनिश कर रहे हो, क्योंकि डिसिप्लिन इज ऑलवेज इंक्लूसिव। सभी को साथ में लेके जो किया जाता है उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उसको डिसिप्लिन कहते हैं, जिसका उद्देश्य सफल भी हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन शॉर्ट मैं इतना कॉम्प्लिकेट बात इसलिए किया हूं क्योंकि हम आज थोड़ा सा पति धर्म के विषय में चर्चा करने वाले हैं। so, पत्नी की व्याख्या क्या है आपके हिसाब से, पतियों के हिसाब से? यस सर, होना चाहिए। जितने पति उतनी व्याख्या। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। जितने पति है उतनी व्याख्या है। उसके ऊपर कई बार कई लोग जोक्स करते हैं, हम वो जोक्स नहीं कहेंगे। so, आपके अनुसार पत्नी की क्या व्याख्या है? पत्नी किसको कहा जाए? पत्नियों की तो बात हो गई है पहले, अभी हम पतियों से ही चर्चा करेंगे। आपके हिसाब से बोलिए, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बाद में समझेंगे। आपके अनुसार बोलिए, कोई भी बताइए। सभी मैरिड है और जो नहीं है वो भी टू बी मैरिड, कभी तो मैरिड हो ही जाएंगे। कमाल की बात है, सभी को लगभग 5 साल से 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और पत्नी किसको कहा जाए? लेकिन परंतु पत्नियों ने तो पतियों के सामने ही बोला है, कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। पत्नियों की जब बारी थी तो उन्होंने पतियों के सामने प्रश्न भी पूछे कि ना। तो फिर अच्छा, माता जी बोल सकते हैं कि उनके अनुसार पत्नी किसको कहते हैं, पत्नी की व्याख्या क्या है? पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड तो पतियों से जानने की इच्छा है। मोर टॉलरेंट और सहनशील होने चाहिए। और पति लोग ही बोलिए पहले, फिर मैं पत्नियों को, माता जी को कहता हूं। स्थिर होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, हाँ स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी, हाँ आनंदी होना चाहिए। और आज्ञा भाव, फेथ होना चाहिए। दोनों परिवार के संबंध में समभाव बिल्कुल सही है, सभी के प्रति संभाव, दोनों परिवार के प्रति। प्रभु जी कह रहे प्रसाद अच्छा बनाना चाहिए। प्रसाद अच्छा बनाना चाहिए। पत्नी इस शब्द के समानार्थी शब्द, पत्नी ये जो शब्द है, इस शब्द के समानार्थी शब्द हम बताते हैं नीति शास्त्र के अनुसार। शास्त्र, नीति शास्त्र क्या कहता है? पत्नी इस शब्द के समानार्थी अर्थ है, समानार्थी शब्द है प्रेमी। पत्नी अर्थात प्रेमी। दूसरा अर्थ है मित्र, फ्रेंड्स।
पत्नी शब्द का पैरेलल समानार्थी शब्द, और पत्नी शब्द का और समानार्थी शब्द बताया गया समृद्धि, मीन्स प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। ये पत्नी शब्द के समानार्थी शब्द है। अब आप सोचिए, आपने जो भी शब्द बोले हैं वो सारे के सारे शब्द इतने ही शब्दों में आ जाते हैं। जो भी कुछ आप डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअली आपने जो पत्नी का व्याख्या किया है ना, वो सारी आपकी डिमांड्स है। डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन, नॉट merely expectation, they are demand literally. Literally demands. But ये सारी डिमांड्स कुछ शब्दों में आ जाती है। सबसे पहला शब्द पत्नी का बताया गया, प्रेमी। यदि कोई व्यक्ति कोई किसी से प्रेम करता है तो नेचुरली उसके लिए सहन करेगा ही। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो प्रेमी जिससे प्रेम करता है उनसे भी प्रेम, अर्थात किसी के कोई पिता है, माता है, पति के पिता, पति के माता, यदि पति के साथ पत्नी का प्रेम है तो पत्नी का उनके माता पिता के साथ भी प्रेम होता ही है, यदि प्रेम है तो। अर्थात प्रेम में ये सब आ गया। प्रेम, ये दो शब्द में सब कुछ आ गया है। विशेष पति का धर्म ये है, ये उसको कब मिलेगा? जो आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो अपेक्षाएं कर रहे हैं, सभी को प्राप्त है। आप सब भक्त है, ऑल आर महानुभाव, डिसेंट पीपल। सो आप सबके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर इन जनरल हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए पति को करना क्या है। उससे हो जाएगा। अच्छा, जिस जो ऐसा करते उनको पूछिए तो जरा। हाँ, सबसे पहली बात है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या ओनली धन से होती है? मेंटल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल सिक्योरिटी नहीं, ये सारी रक्षण। पति ने पत्नी का रक्षण करना चाहिए। तो सब लोग सोचते हैं कि फाइटिंग करना है, धन कमाना है, बस हो गया। नहीं, रक्षण करना है, अर्थात फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ये रक्षण करना है। इसलिए विवाह हमने कल इसके पहले के सेक्शन में बताए थे, पहले के क्लास में 3 प्रकार बताए थे। क्या बताया था बताइए? शादी, लग्न और विवाह। शादी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये वो ये 4 बातें आपने कही, 4 बातें हमने कही। इसमें से एक भी बात गड़बड़ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, कैंसल। शादी खत्म। लग्न, लग्न किसको कहते हैं? टेकिंग रिस्पॉन्स, एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना, ड्यूटीज, स्पेशली ड्यूटीज, दैट्स इट। हो गया क्या? लग्न। और विवाह स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, टू हेल्प ईच अदर फॉर एडवांसमेंट इन मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। भौतिक जीवन में सभी प्रकार के एडवांसमेंट हो, सभी प्रकार का सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो, और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते जाए। दोनों प्रकार की, एक दूसरे की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना, वो विवाह है। और हमारे नीति शास्त्र के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह अर्थात विवाह ही हमारे लिए एप्लीकेबल है, दूसरी कोई बातें एप्लीकेबल नहीं। ना शादी ना लग्न, ये हमने इंपोर्ट किए यहाँ वहां से। किसी ने शादी किया तो हम, हमारे संस्कृति ने भी एक्सेप्ट की कि हम भी शादी करेंगे। किसी ने लग्न किया तो हमने भी लग्न किया। परंतु हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो ओरिजिन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, वो क्या है? विवाह, वैवाहिक संस्था। हम लोग वैवाहिक, और हम जीवन को भी कहते हैं वैवाहिक जीवन, यही कहते हैं ना, वैवाहिक जीवन अर्थात स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जीवन, राइट। सो इस प्रकार से यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्षण करना अर्थात सभी प्रकार से आदर करना। कई बार पति और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसमें पति बहुत बिजी तो होते ही ऑल द टाइम, हमेशा बिजी रहते हैं। तो कई बार पत्नियां कितनी बातें बोलती हो तो आधी से ज्यादा बातें सुनते भी नहीं है।
सुनाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है, बिकॉज ऑफ बिजी, दे आर बिजी। शास्त्र, नीति शास्त्र कहते हैं कि किसी को भी सुनना चाहिए, यू हैव टू लिसन, है ना। जो गुड लिसनर होता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा सुनने वाला होता है, गुड लिसनर, वही व्यक्ति वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को समझ सकता है। उसकी ही समझ अच्छी होती है। जो सुनता है वही समझता है, जो सुनता नहीं है वो समझ नहीं पाता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं, पत्नियों का भी ऐसे ही कई बार हो सकता है, माताजियों में भी ये होता है, क्या रोज रोज की किटकिट है, बस हो गया, अभी पता है सब। तो माताजी भी बहुत सारी बातें कभी कभी निग्लेक्ट कर देती है, बट ज्यादातर प्रभु जी में ये बातें देखी गई है। सो ये पॉइंट बहुत ध्यानपूर्वक समझे कि कोई भी पॉइंट पे निग्लेक्ट फीलिंग नहीं आए। कोई भी विषय, इतना थर्ड क्लास विषय क्यों ना हो, एक व्यक्ति के लिए एकदम सिंपल सादा विषय हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही विषय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, उस व्यक्ति का वो ट्रिगर हो सकता है। हाँ, प्रभु जी लोग ध्यान नहीं दे रहे उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को माता जी बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। वो ट्रिगर आप खींच रहे हैं ध्यान नहीं देके, ट्रिगर खींचेंगे तो सॉलिड फायरिंग शुरू हो जाएगी, धार 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 धार। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनना भी चाहिए। सो इट इज सेड, सुनना चाहिए। आदर में आता है, रिस्पेक्ट में आता है। हम किसी का यदि रिस्पेक्ट करते हैं और वो व्यक्ति बात कर रहा है, तो क्या हम उनकी बात नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है हमारे लिए, हम नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट है, इसलिए प्रत्येक शब्द, इनफैक्ट उसका एक भी शब्द नहीं जानेंगे, पूरा झेल लेंगे। नहीं? सो रिस्पेक्ट, ये फैमिली से शुरुआत होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक है, और उसकी जिम्मेदारी पति पे जाती है। पत्नी का रिस्पेक्ट करना ये पति धर्म है। पति, प्रभु जी को केवल इतना ही पता है कि पत्नी ने ये करना चाहिए, 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 पर प्रभु जी ने ये जरूर करना चाहिए कि रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। और जो पहले मैंने बात बताई वो फिर बार बार बताता हूं, और आज एक बार बताता हूं, प्रेज इन पब्लिक, चस्टाइज इन प्राइवेट। कुछ बात आपको ऑब्जेक्शनेबल है तो वो घर में जाके चुपचाप से, इवन बच्चों के सामने भी नहीं, प्राइवेट मीन्स एब्सोल्युटली प्राइवेट, मूड देख के आप चस्टाइज कर सकते हैं, आप पनिश बोल सकते हैं, गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। और कोई प्रशंसनीय बात है तो 4 लोगों में प्रशंसा कीजिए। माता जी को भी मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा, आपके पति प्रशंसा करते हैं कि नहीं आपकी? कितनी प्रशंसा करते हैं? कोई नहीं करता है प्रशंसा, क्योंकि आदत, कभी कभार आदत भी नहीं होती। कोई व्यक्ति को आदत ही नहीं होती है, प्रशंसा करने की इच्छा होती है परंतु आदत नहीं होती, कभी प्रैक्टिस नहीं की। पत्नी की प्रशंसा, अरे क्या हमारे दादाजी ने नहीं की, हमारे पिताजी ने नहीं, हमारे परदादा ने नहीं की, अभी हम क्या करेंगे? हाँ, दिस इज नॉट गुड। वो तो फिर क्या हो जाएगा पत्नी का? बहुत से लोग उसका प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति पत्नी की प्रशंसा करता है कभी कभार, तो लोग उसकी गलत अर्थ निकालते, अरे ये तो पत्नी के ही कब्जे में गया, ये तो अभी गया, गुलाम, ये वो फलाना। और पत्नी कब से गुलाम है वो नहीं सोचा जाता है। सो थोड़ा सा हमको उस पॉइंट पे प्रभु जी को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, हम कोई दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, बट हम जस्ट चर्चा कर रहे हैं। डोंट फील बैड, और मेरा इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को भी कहें, बट ये बातों को शास्त्र क्या कहता है। आज हमारी समस्या ये है, कोई इतना भी शुद्ध संप्रदाय क्यों न हो, उसमें भी डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन नहीं है। सो रक्षण करना। दूसरी बात, पतियों के लिए भी यह लागू होता है कायदा, एक निष्ठ रहना, भगवान की सेवा करना। अपने ऊपर जो भी लोग निर्भर है, जैसे पत्नी, बच्चे, सभी को थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना, आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, ज्ञान की ओर ले जाना। बाकी सब तो
नेचुरली आ ही जाता है, सिखाने की जरूरत ही नहीं है। छोटा सा बच्चा जब 10, 12, 15 साल का हो जाता है, सब अपने आप उसको आ जाता है मटेरियली। वो सीखने लगता है, फ्रेंड्स के साथ जाता है, 11th स्टैंडर्ड में जाता है, उसके बाद तो पेरेंट्स की आवश्यकता उसको बहुत कम होती है आज के स्टेट में। चाहे पेरेंट्स कितना भी कुछ भी कहे, परंतु यदि वही पेरेंट्स उसी बच्चे को एकदम शुरुआत से ही एक स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं, थोड़ा बहुत जैसे मटेरियली ले जाते हैं उसी प्रकार से थोड़ा स्पिरिचुअल ऐड कर दीजिए, तो वही बच्चा जीवन भर आपसे डिस्कस करेगा, हर पॉइंट पे डिस्कस नहीं, आई वांट टू स्पीक विद माय पेरेंट्स, क्योंकि उसको कुछ विशेष बात दी गई है, कुछ स्पेशल बात दी गई है। सो ये पति की जिम्मेदारी है कि वो सभी को ज्ञान दे, घर में जितने भी लोग हैं ज्ञान दे, मतलब ज्ञान ले भी और ज्ञान दे भी, अर्थात डिस्कस करे। पहला पॉइंट पे हम देखे रक्षण करना, तो आप इतिहास में भी देखते हैं कि भगवान राम ने भी सीता का रक्षण करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और फिर युद्ध किया, रावण को हराया, और कितना सब कुछ हुआ। ऐसा देखा जाए शास्त्रों में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जहां भगवान भी आते हैं और पत्नी का रक्षण करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। सो इसी प्रकार से रक्षण करने वाली जो बात है वो हमको बहुत सीरियसली इसलिए लेनी होगी। मान लो हमको मानसिक स्तर पे पत्नी का रक्षण करना है, तो हमारी मानसिकता क्या है? कोई व्यक्ति गटर में पड़ा हुआ है, समझो इतना यहां तक डूबा हुआ है, और मैं चिल्ला रहा हूं, मैंने देखा अरे बेचारा डूब रहा है, मैं भागते 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 गया और मुझे तो दिख नहीं रहा था, मैंने अपना हाथ दिया, आओ आओ आओ, उसने थोड़ा प्रयास किया, ऊपर है, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे ध्यान में आई इसका तो 150 किलो वजन है, मैं उसको खींचने गया, उसी ने मुझे खींच लिया। उसको मैं बाहर निकालने के बदले क्या हुआ, उसी ने मुझे खींच लिया, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं थी उसको मैं बाहर खींच लूं, इतना शक्ति था नहीं मेरे पास। यदि मैं किसी का रक्षण करना चाहता हूं तो सबसे पहले मेरे पास उतनी ताकत चाहिए। मैं पत्नी का मानसिक स्तर पर रक्षण करना चाहता हूं, मेरी मानसिकता क्या है? क्या मेरी मानसिकता मेंटालिटी स्टेबल है, स्थिर है? एंजाइटीज है, आवेग, कल हुआ ना आवेग, सो मेनी एंजाइटीज, सो मेनी डिप्रेशंस, सो मेनी फ्रस्ट्रेशंस, सो मेनी टेंशंस। मन एकदम वीक हो गया है मेरा ही, तो मैं पत्नी की मानसिक स्तर पे कैसी रक्षा करूंगा? यदि मेरे ही मन में वेग है तो मैं पत्नी को क्या दूंगा? वेग ही दूंगा। मेरे ही अंदर एंजाइटी है तो मैं पत्नी को एंजाइटी ही दूंगा, जो मेरे पास है वही तो दूंगा। सो सबसे पहले जब रक्षण की बात आती है तो हमको यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसीलिए उस पॉइंट में कहा गया था कि स्पिरिचुअलिटी इज मस्ट। उससे क्या होता है? मानसिक स्थैर्य रहता है, स्थिरता रहती है। हा? पिछले समय इसकी चर्चा थोड़ी हुई, इसलिए इस बार फिर से हम नहीं करेंगे। एक निष्ठ रहना दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय पे प्रभुपाद महाराज एक लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजल्स में। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, हमारे वैदिक संप्रदाय के अनुसार, द हस्बैंड डू नॉट एड्रेस, sorry, the husband addresses wife not by name, but what do you know? Huh? Prabhupada said this. प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक परंपरा में, वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि पति ने पत्नी को किस प्रकार से बुलाना चाहिए। वेरी गुड आंसर, से देवी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप अभी समय बदल गया है तो नाम से सब बुलाते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द मीनिंग। उनको प्रभुपाद जी को कहना क्या है? देवी कह के हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाट हमारे शास्त्र कहते कि
देवी अर्थात आपको रिस्पेक्ट करना है। जितना रिस्पेक्ट आप देवी का करते हैं उतना ही रिस्पेक्ट आपको अपने घर के देवी का करना है। उतना रिस्पेक्ट करना है, उतना आदर करना है, नहीं? सो वो क्यों करना है? होता क्या है रिस्पेक्ट करने से? पत्नी का रिस्पेक्ट करने से या पति का रिस्पेक्ट करने से होता क्या है? आदर करने से प्रेम बढ़ता है और रिलेशन इंटीमेट होते हैं और माहौल प्रसन्न रहता है, पॉजिटिविटी रहता है और उस रिलेशन की पवित्रता रहती है मेंटेन। वो व्यक्ति एकनिष्ठ रहता है या रहती है। जो एकनिष्ठ बताया गया है वो एकनिष्ठ का भी मूल क्या है? रिस्पेक्ट है ना। रिस्पेक्ट करने से रिलेशनशिप में पवित्रता रहती है, प्यूरिटी रहती है। रिस्पेक्ट जैसा जैसा डिग्रेड हो जाता है उसी लेवल पे, उसी प्रोपोर्शन में उसकी सैंक्टिटी, उसकी जो प्यूरिटी है, उसकी जो पवित्रता है उस रिलेशनशिप की, वो भी डिग्रेड होती जाती है। ये बात ध्यान में रखिए। तो यदि हम किसी छोटे मोटे बात पे, एकदम थर्ड क्लास बातों पे तेरी मेरी करते रहते हैं तो उसमें रिलेशनशिप डिग्रेड होती जाती है। उस क्षण के लिए क्यों ना हो, वो डिग्रेड होने से उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी भी डिग्रेड होती है और फिर व्यक्ति के मन का जो वेग है वो स्पीड अप हो जाता है। फिर मन कुछ भी सोच सकता है और उसमें एक निष्ठता भंग हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे वो शास्त्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है। कल्चरल मैन ट्रीट्स ऑल अदर वुमेन्स एक्सेप्ट हिज वाइफ एज मदर्स। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। चाणक्य पंडित कहते हैं। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? मात्रवत परदारेषु अर्थात cultural man, decent people, what they do? Decent people considers others' wife as a mother. और दूसरे के पास जो धन है उसको क्या समझता है? लोस्त्रवत, डर्ट। दूसरे के पास जो धन एकत्रित हुआ उसके प्रति उसको लोभ या ईर्ष्या या ये सब नहीं होता है, वो डर्ट समझता है उसको। It's for me it's just like a dirt. It's not dirt, but for him अदरवाइज क्या होता है? चोरी का भाव, लुबाड़ी का भाव, स्कैंडल का भाव, चिटिंग का भाव, ये सब आ जाता है। बट शास्त्र कहते हैं जो डिसेंट पर्सन है वो परद्रव्येषु लोस्त्रवत, चाणक्य पंडित कहते हैं, और आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात जितने भी जीव है, सब लोग, सारे जीव, सारे प्राणी, और सारे प्राणियों में स्वयं को देखता है। सोचता है कि ये सब मेरे ही जैसे है, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही इनको चाहिए, जो मुझे प्राप्त करना है वही वह इनको भी प्राप्त करना है। राइट? ऐसा उनका भाव होता है। ये भी एक रिस्पेक्ट का भाव है। तो पति पत्नी में भी यही बात होना चाहिए कि जो पति को चाहिए वही मुझे चाहिए। कभी कभार मेरा अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगा, मेरा लाइकिंग कुछ होगा, मेरा जरूरत कुछ और होगा, परंतु पति को चाहिए इसलिए मुझे चाहिए, या कभी कभी पत्नी को चाहिए इसीलिए मुझे चाहिए, क्योंकि पत्नी को जो विचार है वही विचार हमको बहुत बार रखने चाहिए। बहुत बार नहीं बल्कि हर बार रखने चाहिए, है ना। शास्त्र में और एक श्लोक जिसका अर्थ होता है कि मम हृदय, मेरा हृदय तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हृदय मेरा हो गया, अर्थात मेरे विचार तुम्हारे हो गए, तुम्हारे विचार मेरे हुए। उसी का अर्थ है विवाह। विवाह अर्थात केवल शरीर का विवाह नहीं होता है, मन का भी विवाह हो जाता है, बुद्धि का भी विवाह हो जाता है, और हृदय का भी विवाह हो जाता है। अर्थात एक के विचार दूसरे के हो जाते हैं, दूसरे के विचार एक पहले के हो जाते हैं, पति के विचार पत्नी के हो जाते हैं, पत्नी के विचार नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, सब जानते हैं। हस्बैंड विदाउट वाइफ और वाइफ विदाउट हस्बैंड इनकम्प्लीट। इसलिए कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है तो पत्नी का सजेशन लेना चाहिए, पूछना चाहिए, या पत्नी ने पति को पूछना चाहिए। मान लो साड़ी खरीदना है
ड्रेस खरीदना है, आपको अच्छा लगा क्या ये ड्रेस, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, पूछना चाहिए। पूछने में जाता क्या है, कोई बिल थोड़ी आता है, मीटर थोड़ी पड़ा हुआ है, कुछ पूछना चाहिए। क्योंकि अर्धांगिनी, वाइफ विदाउट हस्बैंड एंड हस्बैंड विदाउट वाइफ इज इनकम्प्लीट। सो आप जो भी करेंगे वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। सो बी कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बात दोनों ने अवश्य करना चाहिए और वो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप करते हैं दोनों एक साथ मिलके कीजिए। 5 मिनट क्यों ना हो, अब 2 मिनट क्यों ना हो, एक फोर्स होता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी दोनों ने साथ में करनी चाहिए। जितने ज्यादा समय करेंगे उतना डबल फल मिलेगा। अब फल की बात हम नहीं करते, फल तो भगवान के हाथ में है, परंतु एक दूसरे के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एनर्जी किसी में कम होगी तो दूसरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है दोनों साथ में जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं। सो कुछ समय स्पिरिचुअल एक्टिविटी को देना चाहिए साथ में। डिवोशनल सर्विस शुड डू टुगेदर, राइट। और क्या डिवोशनल सर्विस करेंगे, क्या करेंगे, अर्थात क्या मतलब निर्जला उपवास करेंगे, सुबह से बिल्कुल खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, बैठना है एक जगह, ऐसा करेंगे? क्या करेंगे? स्पिरिचुअल करना है, क्या करने का, सर नीचे पैर ऊपर करना है, क्या करना है? क्या करेंगे स्पिरिचुअल? या फिर वो क्या, हाँ कभी कोई जतरा भरती है तो क्या कुछ होता है तो गणेश जी दूध पीते हैं तो चलो चलो साथ में चलो दूध पिलाएंगे। ऐसा कुछ होता है, वो सब साथ में नहीं करना चाहिए, वो मीनिंगलेस बातें हैं, सब मीनिंगलेस है। भगवान तो हमारे हृदय में भी विराजमान है, भगवान तो यहाँ बैठे हैं, वो देख रहे इधर हृदय में, ये आसन है उनका, सिंहासन, वो बैठे हुए हैं। जो भगवान आपके हृदय में है वही भगवान मेरे हृदय में है। जो भगवान पति के हृदय में बैठे वही सेम भगवान पत्नी के भी हृदय में सेम बैठे हुए हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में। यदि दोनों एक साथ ध्यान करते हैं, थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करते हैं कुछ मिनट के लिए, कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस उतना ही कुछ मिनट के लिए, तो पति के हृदय में जो भगवान बैठे हैं और पत्नी के हृदय में जो भगवान बैठे, दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। एक बॉन्डिंग फॉर्म होता है, रिलेशनशिप, डिवाइन रिलेशनशिप का एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ जाता है, कुछ हुआ लगता है रिलेशनशिप में, रोज नया नया अनुभव आने लगता है। नहीं, रिलेशनशिप में पति और पत्नी के संबंध में रोज उत्साह का अनुभव होता है। नहीं तो हमारी परंपरा देखिए ना कि जीवन भर साथ में रहते हैं, स्टीरियोटाइप लाइफ हो जाता है बहुत बार, क्या है वही सब चल रहा है, वही सब चल रहा है, कि सब कुछ ऐसा वैसा शुरू हो जाता है। परंतु यदि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आध्यात्मिकता में यदि हम है, आध्यात्मिक स्तर पे है, ध्यान धारणा करते हैं, जप करते हैं, तो क्या होता है, दोनों के हृदय में जो भगवान स्थित है वो थोड़ा एक्सचेंज करते हैं आपस में, और दोनों की लाइफ में प्रसन्नता आती है। तो ये आवश्यक है, और इसलिए ये यज्ञ रोज करना चाहिए दोनों ने मिलके। कौन सा यज्ञ है ये? जब यज्ञ, आप भगवान का नाम लो, थोड़ी देर हो गया काम, ठीक, दोनों ने करना चाहिए। सबको भगवत ज्ञान प्रदान करना ये पति की ड्यूटी है, जैसे हमने कहा था। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, भागवतम में कहा गया है, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात् न पतिम न सस्यात्, न मोचयेत् यत् समुपेत मृत्युम। अर्थात यदि हमको यहाँ कहा गया है कि वो पिता नहीं है जो अपने पुत्र या कन्या को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है, वो पति नहीं है जो पत्नी को यदि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है। इस प्रकार से कहा गया, जो को गुरु नहीं है यदि वो अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्पार्क रोज दोनों ने उस स्पार्क को टच करना चाहिए। 5 मिनट बहुत हो गया, 7 मिनट बहुत हो गया। एक और अच्छे है, बहुत साल से आध्यात्मिकता में प्रैक्टिस कर रहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स है,
तो दे कैन डू इट फॉर 2 hours 3 hours। वो धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की बात का हम बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि एक्शन जो हम करते हैं, पति और पत्नी को जो करना होता है, एक्शन, कर्म नहीं, वो कर्म करने से क्या होना चाहिए, हमने कैसे कर्म करना चाहिए और उससे हमको क्या मिलना चाहिए। हम केवल परिवार की बात कर रहे, बिजनेस वगैरह की बात नहीं कर रहे। फॉरगेट अबाउट अदर कर्म, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोई भी क्या करना चाहिए। मतलब ऐसे मोघम प्रश्न है कि क्या कर्म करना चाहिए, किस भाव के कर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म, एनी कर्म। घर में पति पत्नी है, उन्होंने कैसे कर्म करना चाहिए, वो कर्म का इसेंस क्या होना चाहिए, सार क्या होना चाहिए। शांति, हाँ? भगवान, मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, भगवान पर तो जाएंगे ही जाएंगे, वो तो हमारा स्रोत है एनर्जी का। बट अभी हम यहाँ से शुरुआत किए पति पत्नी के भाव में। कर्म, कोई भी कर्म, ऑफिस में जाते हैं, घर में कुकिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बच्चों का सब पालन पोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या उसका क्या भाव होना चाहिए। साधना बहुत बड़े ऐसे एक दूसरे का संतुष्टि विधान करना है। पसंद होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति पसंद होता है, प्रेम भाव। और प्रेम भाव कैसे आता है, कुछ आइडिया है कैसे आता है? कैसे संतुष्ट? नहीं, हम अभी पति पत्नी की बात कर रहे हैं, तो सही बात है। नहीं, अभी कह रहे हैं प्रेम भाव। अभी पति, हमने इसके पहले बता दिया, पति बहुत थक के आए, दिन भर ऑफिस में गए, बड़ा काम था, थके भागे आए और घर में आके बैठ गए। पत्नी भी बहुत प्रेम करती है पति से, पति भी बहुत प्रेम करते हैं पत्नी से। पत्नी कहती है, देखिए जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। आप थके हारे आए हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। जस्ट आज है ना, मैंने सब प्रसाद वगैरह बनाया था दोपहर में, उसके बर्तन ऐसे ही पड़े हुए, जरा उतने मांज लीजिए ना। मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे। आई रियली लव यू, I really love you, just do this. I really love you, just do this. I really love you, just do this. So कर्म हमारे जो है, जो भी कोई भी किसी के लिए जो भी कर्म करता है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए जो भी कर्म करता है, उसमें क्या भाव होना चाहिए? प्रेम भाव मान लिया, लेकिन उस प्रेम भाव को जागरूक सेवा भाव, ट्रू स्पिरिट ऑफ सर्विस, दैट इज इंपॉर्टेंट मैरिड लाइफ में। वो सब डेफिशिएंसी है प्रभु जी। और इसकी कोई टैबलेट या कैप्सूल भी नहीं मिलती है कि डेफिशिएंसी खा लिया, अभी कल से एकदम प्रेम भाव सेवा भाव सब जागृत हो गया, एकदम ठीक हो गया। ऐसे कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। सो एक्शन का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? दोनों का जो कर्म है, वो कर्म का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सेंस क्या होना चाहिए? ट्रू सर्विस। I am a servant of my wife and my wife is servant of me. I mean that हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि my wife is my servant, but हमको ये सोचना चाहिए कि I am literally serving my family. और my family should think कि I am literally servant my husband. Serving. दास्य भाव नहीं। एवरी टाइम दास्य भाव में आपको स्वामी समझना होता है दूसरे को। यहाँ पे स्वामी समझने की बात नहीं हो रही। सर्विंग, सेवा अनेकों प्रकार से हो सकती है। स्वामी समझ के सेवा नहीं हो सकती है, केवल स्वामी समझ के दास्य भाव में, सर्वेंट के भाव में होगी। हम सर्वेंट के भाव की सेवा नहीं की बात नहीं कर रहे, उसमें स्वामी नहीं समझ रहे। हम क्या समझ रहे हैं? जस्ट सर्विस, सेवा, सर्विस, मुझे सर्व करना है उनको। जस्ट बिकॉज सेवा भाव दास्य में भी आता है, साख्य में भी आता है, माधुर्य में भी आता है, वात्सल्य में भी आता है। बिना सेवा के, बिना सर्विस के कोई भी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं है।
बिना सेवा के। सो दास्य भाव की बात करेंगे तो फिर स्वामित्व आ जाएगा, लॉर्डशिप। वो बात की वो उसकी बात नहीं हो रही, साक्ष्य की बात समझ ले, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच सकते हैं। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में सर्विस, सेवा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो जो भी कुछ करते हैं उसमें क्या सेंस होना चाहिए? ट्रू सर्विस। फिर इमोशंस, सर्विस हम शरीर से करते हैं, तो शरीर से जो कार्य करते हैं पत्नी के लिए या पति के लिए, उसका भाव होना चाहिए सेवा भाव। अब मन से सोचते हैं, मन से क्या सोचते हैं? मन में क्या होता है? इमोशंस। माइंड इज फॉर इमोशंस, विचार होते हैं, राइट? अब वो इमोशंस में क्या होना चाहिए? एक्शन में ट्रू सर्विस का भाव होना चाहिए। इमोशन में क्या होना चाहिए? लव। इमोशन में प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, राइट? और इंटेलिजेंस में क्या होना चाहिए? मैं 3 बातें बताया, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और बौद्धिक स्तर पे। कई बार झगड़ा बौद्धिक स्तर पे बहुत ज्यादा होता है कि मैं तुमसे होशियार और तुम मेरे से होशियार। होशियारी के लिए बहुत झगड़े होते हैं। इंटेलिजेंस, सो फर्स्ट फिजिकल लेवल पे अर्थात एक्शन, एक्शन का भाव ट्रू सर्विस। मेंटल लेवल पे इमोशंस, इमोशंस का भाव लव। अभी इंटेलिजेंस, बिग थिंग, उसमें क्या होना चाहिए? सेंस। सोचिए। अच्छा, इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है? बुद्धि का काम क्या है? नहीं, वो तो मन का है। यस, डिस्क्रिमिनेशन पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इंटेलिजेंस मीन्स पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट एंड रॉन्ग को डिफाइन करती है बुद्धि। सो इसमें ये भाव होना चाहिए कि जीवन के जो उच्च स्तर के जो एस्पेक्ट्स है और निचले स्तर के जो एस्पेक्ट्स है, दोनों ने ये सोचना चाहिए, पत्नी ने और पति ने, कि अपने जीवन की टॉप मोस्ट बात क्या है और अपने जीवन की थर्ड क्लास बात क्या है। जो थर्ड क्लास बात है उसको उधर ही छोड़ देना चाहिए, और जो टॉप मोस्ट बात है वो दोनों ने मिलके अचीव करना चाहिए। दैट इज इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। सो पति पत्नी ने मानसिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पे इस प्रकार से एक दूसरे का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें क्या है, आपको सोचना है कि हायर लेवल ऑफ लाइफ क्या है, थर्ड क्लास लेवल ऑफ लाइफ क्या है, और थर्ड क्लास को कैसे रिड्यूस करे, उसको कैसे खत्म कर दे, फटाक से खत्म कर दे, और हायर लेवल ऑफ लाइफ को कैसे दोनों चले आगे बढ़े, और उसके ऊपर इंटेलिजेंस के ऊपर विचार विमर्श करें, राइट? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने आज 3-4 पॉइंट बताने का प्रयास किया है। फिर से उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि थियरी है, प्रैक्टिकल के लिए बड़ी हेवी जाती है। नहीं, प्रैक्टिकल बिकम्स टफ। फिर वी विल डिस्कस वंस मोर। यदि किसी व्यक्ति में या पति पत्नी में प्रेम भाव है, लव है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या दिखेगा? यदि लव है तो आपको केयरिंग एटीट्यूड दिखेगा। केयरिंग, केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, माता जी इस ध्यान में रखिए, प्रभु जी इस ध्यान में रखिए। आते से ही गरम गरम चपाती मिलती है कि नहीं मिलती है? अभी दिस इज नॉट केयरिंग, एक्चुअली केयरिंग इज समथिंग एल्स। केयरिंग इज समथिंग एल्स। कई बार छोटी छोटी बात पे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, झगड़ा हो जाता है। दैट्स नॉट अ केयरिंग। आपको, हमको लिमिटेशंस को भी समझना चाहिए कि किसके क्या लिमिटेशंस है, उसके आधार पे अपेक्षाएं होती है। परंतु लव का सिम्टम है, यदि प्रेमी है लोग तो उसका सिम्टम है दे आर केयरिंग। क्या सिम्टम है? केयरिंग, केयर करते हैं, है ना? बस मैं इतना ही बोलूंगा कि सब समझदार है, इसमें सब अपनी अपनी व्याख्या बना लीजिए। हम लव करते हैं क्या? हम प्रेम करते हैं क्या? करते हैं तो केयरिंग कितना है?
और नहीं है तो इमीडिएट करेक्ट कीजिए, इमीडिएट करेक्ट कीजिए। इसीलिए क्लास है, इसीलिए 3 साल से ये सब चल रहा है। करेक्शंस 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 मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशंस। वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफस्टाइल, राइट? यही करने का प्रयास है ना। वी आर जस्ट ट्राइंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब एकदम परफेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं एकदम परफेक्ट नहीं, वी ऑल आर ट्राइंग। मैंने जस्ट पढ़ा है, हमारे आचार्यों ने जो कहा है, शास्त्र में बताया है, जो यहाँ वहाँ सुना है उसको एक जगह लिखा है और आपको बोल रहा हूँ। मैं भी प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, वी आर ऑल ट्राइंग। ये प्रयत्न है, और किस लिए प्रयत्न है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, थ्योरी के लिए नहीं है। यदि इसमें से हमको कोई हमारे अंदर फॉल्ट मिलता है तो उसको करेक्ट करके ट्रांसफॉर्म हो जाइए, परिवर्तित हो जाइए, परिवर्तन होना चाहिए, नहीं? राइट प्रभु जी? ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अवर गोल। गोल ऑफ डिवोशन इज व्हाट? डिवोशन मीन्स व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। बदल, पहले जो कर रहे थे गड़बड़ है, अभी चेंज कर दिया, दैट इज डिवोशन, वही भक्ति है। पहले गड़बड़ कर रहे थे, वो छोड़ दिया, अभी सही काम कर रहे हैं, भक्ति है। राइट? ट्रांसफॉर्मेशन। सो यदि कुछ ऐसा लगा तुरंत वहां पे करेक्ट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए जो नोट लिख रहे हैं उसमें कि ये मुझे थोड़ा सा करना है। सो लव का सिम्टम क्या है? केयरिंग। अदरवाइज जीवन मैकेनिकल हो जाएगा प्रभु जी, सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, पड़ोसी भी भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी। ये हमारे जीवन का, वैवाहिक जीवन का, सांसारिक जीवन का अमृत है। प्रेम, उससे हमारे अंदर केयरिंग एटीट्यूड होता है। जब हमारे परिवार के लिए केयरिंग एटीट्यूड होता है तो हमारा दूसरों के लिए भी केयरिंग एटीट्यूड हो जाता है। परिवार में ही नहीं होगा तो दूसरों का क्या होगा? नहीं? दूसरा है, हमको दूसरा एटीट्यूड हमारे अंदर लाना है। हम पतियों की बात कर रहे हैं, फ्रेंडलीनेस। पत्नी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखनी चाहिए। फ्रेंडलीनेस, उसका सिम्टम्स क्या है प्रभु जी? कैसे पता चलेगा ये पति पत्नी के बीच में यस फ्रेंडलीनेस है, दे आर फ्रेंड्स? हाउ विल यू डिफाइन? पर वो कभी कभी होता है प्रभु जी, जब होना चाहिए तब होना चाहिए, अर्थात ट्रांसपेरेंसी। और पति और पत्नी के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप है। हाउ विल यू नो? इनफैक्ट हाउ देमसेल्फ नो? उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे फ्रेंडशिप है? वही मतलब व्यवहार, मतलब बड़ा शब्द है। प्रिसाइज, प्रिसाइज। हाँ, छोटा मोटा जो खट्टा मीठा झगड़ा रहता है, हाँ, गुड आंसर। नो डोमिनेशन। कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं करता है। इसका अर्थ है पति पत्नी के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जो कि सेंस है। अभी आपने कहा जो सेवा भाव है कौन से स्तर का है? फ्रेंडली स्तर का है। और फ्रेंडली है कैसे पता चलेगा? नो डोमिनेशन। आपको करना है। पतिदेव सुबह सुबह उठते, क्या अभी तक ये नहीं किया, सोते बैठे, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। डोमिनेट नहीं करना है, अपना अधिकार को उजागर नहीं करना है। ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है पतियों का या पत्नियों का। डोमिनेशन, पत्नियों ने भी डोमिनेंटली नहीं कुछ करना चाहिए, डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिखाना नहीं चाहिए कि मैं आपसे कैसे बढ़कर हूं या मैं आपसे कैसे बढ़कर हूं। दोनों के लिए जो कंपटीशन लगी रहती है, मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं या मुझे ज्यादा फलाने विषय में समझ है या ये है, वो प्रकट करने के लिए हम बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं, विचित्र विचित्र प्रकार के। राइट? हम भूल जाते हैं, जो एक रूल मैंने कंपलसरी बताया सबको, वो रूल हम भूल जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? प्रेज इन पब्लिक, चस्टाइज इन प्राइवेट। जब हमारा डोमिनेशन बढ़ता है ना तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। जब हम एक दूसरे को डोमिनेट करते तो एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिक में इंसल्ट करते हैं, पब्लिक में इंसल्ट करते हैं, और प्राइवेटली कभी कभी प्रेज करते हैं। प्राइवेटली कभी कभी एक आध बार प्रशंसा करते हैं और पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंडलीनेस नहीं है, इसलिए डोमिनेशन बढ़ गया है। इसलिए वो
मुद्दा जो था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैरिड लाइफ, वो टूटता है। और जब वो टूटता है तो उसका रिएक्शन तो आएगा, राइट? सो फ्रेंडलीनेस, लव, फ्रेंडलीनेस जो हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत आवश्यक है, जो हमारा पिलर है, सभी के जीवन का पिलर है, वो है डिवोशन। मैरिड लाइफ में डिवोशन बहुत आवश्यक है। डिवोशन से क्या होता है? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ डिवोशन? डिवोशन, what is the symptom of devotion? Yes, this husband and wife, they are in devotion, they are devotees, they are in devotion. हाँ? दोनों का सेंट्रल गोल सेम रहता है। थोड़ा ठीक है, but that is not a symptom. Symptom नहीं, वो भी ठीक है। सिम्टम क्या दिखेगा? मतलब दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जो एंकरेज करते हैं और करो, हेल्प करते हैं। वो तो जनरलाइज हो गया। वो तो इवन इफ दे लव दे विल डू दैट। आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन स्पेशली डिवोशन। आई वांट अ सिम्टम ऑफ स्पेशली प्रिसाइजली डिवोशन, सिम्टम ऑफ डिवोशन। आप मत बोलिए। सिम्टम ऑफ डिवोशन। कोई भक्त है, अभी सिंपल, कोई भक्त है कैसे पता चलता है? वाचो वेगम, क्या कहे वाचो वेगम, क्या बोले माता? विनम्रता। अच्छा, और शांत रहते हैं ना, भक्त तो शांत है, भक्त अगर है तो शांत। अर्जुन भी भक्त थे, उन्होंने बड़ा युद्ध किया, मार दिया कौरवों को। नॉट नेसेसरी कि भक्त ऑलवेज शांत रहते हैं। अधर्म को शांति से भक्त सहन नहीं कर सकते। जो भी सर्विस में प्रभु जी हैं, अगर वो माता जी उनको हेल्प कर रहे हैं तो वो कोई भी सिचुएशन में होंगे तो शी विल बी टुगेदर विद हर हिम। सो दैट इज कोई भी सिचुएशन आएगी, शी विल बी देयर टुगेदर। शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवद गीता का दूसरा अध्याय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। ठीक है, बट मुझे तो एक शब्द में आंसर चाहिए कि दिस मीन्स डिवोशन, ये डिवोटी, दिस इज व्हाट इज देयर। आप सब जानते हैं, बट आपको जीवा पे नहीं आ रहा है, बाकी सब जानते हैं। हाँ? पता कैसे चलेगा? सरेंडर, कौन कितना सरेंडर है क्या लिख के? नहीं, डिवोशन का सिम्टम है सैक्रेडनेस, पवित्रता, प्यूरिटी, पवित्रता, सैक्रेड। कोई भक्त है, इट मीन्स ही इज प्योर, ही इज सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स उसके विचारों में पवित्रता है, उसके आचार में पवित्रता है, उसके विचार में पवित्रता है, उसके प्रचार में पवित्रता है। सैक्रेड पर्सन। सो जब मैरिड लाइफ की ये बात की जाए तो जैसे हमने कहा लव एंड फ्रेंडलीनेस, प्रेम का सिम्टम क्या है? प्रेम का सिम्टम क्या है अभी बताए ना? केयरिंग। प्रेम का सिम्टम केयरिंग है, और यदि केयरिंग करते हैं तो हस्बैंड वाइफ में प्रेम है। दूसरा क्या है? फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस है हस्बैंड वाइफ में, कब पता चलेगा? हाँ, यदि डोमिनेशन नहीं है किसी का किसी के ऊपर तो समझ लीजिए दोनों फ्रेंड है। अब इसमें डिवोशन, ये दोनों डिवोटीज है, डिवोशन में है, कैसे पता चलेगा? दे आर मेंटेनिंग सैक्रेडनेस, दे आर पवित्र, दे आर एकनिष्ठ। समझ गए ना? डिवोशन से उनके जीवन में पवित्रता आ जाती है। यदि वो लव भी करते हैं और फ्रेंडली भी है और डिवोशन नहीं है तो दैट पवित्रता जीवन में नहीं रहेगी, वो प्यूरिटी नहीं रहेगी, विचारों में प्यूरिटी, शुद्धता, सात्विकता नहीं रहेगी। राइट? कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का भाव आ जाएगा। सो सैक्रेडनेस, डिवोशन, मैरिड लाइफ का तीसरा पिलर बता दे, लव, फ्रेंडलीनेस, डिवोशन। देन द फोर्थ पिलर इज कंपैशन। है ना डिफिकल्ट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मान लो घर में समझो एक आध दिन माता जी से रोटी जल गई या सब्जी में नमक डबल हो गया, कितने दिन प्रभु जी लोग याद रखते बताइए?
कितने दिन याद रखते हैं? या प्रभु जी ने कभी कुछ गड़बड़ कर दिया, एक हाथ कुछ बोल दिया, माता जी लोग कितने दिन तक याद रखते हैं? 20 साल पहले शुक्रवार के दिन दोपहर को 2:59 पे आपने ये बोला था, बरोबर है कि नहीं बोलो? राइट है ना? फॉरगिवनेस नहीं है, कंपैशन का सिम्टम है फॉरगिवनेस। क्षमा कर दो, ठीक है, बोल दिया ना, हो गया ना, समय निकल गया ना, जाने दो ना, छोड़ो, जल गई ना रोटी, शाम को मिल जाएगा खाने को। छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। कंपैशन, जाने दो, कंपैशन, राइट? बरोबर है प्रभु जी? मन से बोल रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिम्टम ऑफ कंपैशन इज फॉरगिवनेस। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं माता जी को भी बोल रहा हूँ, प्रभु जी को भी बोल रहा हूँ, पतियों ने भी ये प्रैक्टिस का काम है, ये आपको शुरुआत करनी है। मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, हमको प्रैक्टिस ही करना है, कभी तो सक्सेस हो जाएंगे। परंतु एक बात आप ध्यान में रखिए, यदि आप गृहस्थ जीवन के एंजाइटीज को नहीं चाहते तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 4 बार को, 3 बार से ज्यादा, 1 बार, 4 बार। चलो नाचते हो गतिरा अन्यथा। प्रभु जी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, गोलियां खाइए, मैरिज ब्यूरो में जाइए, अपने बुजुर्गों के पास जाइए, दादाजी, माताजी, पिताजी, सबको मिलिए, काउंसलर्स के पास जाइए, कुछ भी कीजिए, दुनिया इधर की उधर कीजिए, अपसाइड डाउन कर दीजिए, सोल्यूशन इज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस ओनली, नथिंग एल्स। करना पड़ेगा, दैट्स इट, करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है प्रभु जी, ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो ऐसा बोलते हैं, वो तो वैसा बोलते हैं, सुबह सुबह उठ के तो ये हो जाता है, फलाना तो वो बोलते हैं, अभी हम क्या करेंगे? वो नहीं होगा, भूल जाइए, सब भूल जाइए, फिर लाइफ विल नॉट बिकम सक्सेसफुल, भूल जाइए। चाहते हैं सक्सेस तो ये करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। नहीं तो तेरी मेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी करते 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 सब लोग एक दिन 70, 75, 80 साल के हो जाएंगे, दांत नहीं रहेंगे, बोलते नहीं आएंगे, फिर भी तेली मेली करते रहेंगे। हाँ, और उस समय पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा प्रभु जी, वास्तव में बता रहा हूँ। कई बार हमने देखा है एट द एज ऑफ 75, 80 के बुजुर्ग लोगों को भी हमसे इस पॉइंट पे डिस्कस करते हुए हमने सुना है, हमको बड़ा दुख हुआ है। क्या सोल्यूशन देंगे इनको? क्या सोल्यूशन देंगे आप उनको? अभी सो कॉल्ड हमारे एडवांस समाज ने उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है बताए? बुजुर्ग लोग 70, 75 के एज में भी अभी मैरिज कर सकते हैं। क्या कुछ कॉन्सेप्ट नाम दिया है उसको, और वो कह रहे हैं कि मैरिज करने से ऐसे फिर उनको शांत लगता है, फिर उनको एक फ्रेंड मिल जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे एट द एज ऑफ 75, 80, मतलब 70s में दे डू ऑल दिस। सोल्यूशन नहीं मिलता, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो हम बहुत सब भाग्यशाली है, प्रभुपाद महाराज ने सब कुछ रेडी मटेरियल रखा है, हम बस पढ़ के उसको अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, और अभी इमीडिएट कल से हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। कितने लोगों ने पिछले 2 क्लास का अनुभव से करना शुरू किया है? थोड़ा बहुत क्यों ना, 1 आधा %, अरे बोल 2, 3, चलो सक्सेस है, एटलीस्ट 5% सक्सेस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, मैं अभी 5 मिनट और लूंगा, और मेरे ख्याल से इस विषय का और एक सेशन होगा। गृहस्थ मिशन ऐसा एक मिशन है
प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य उसमें हैं, बड़े लर्नेड लोग हैं और अराउंड द वर्ल्ड, और उन्होंने कुछ गृहस्थों के लिए कुछ ऐसा एक रामबाण उपाय निकाला, कोई टैबलेट बनाई है। सो उसमें उन्होंने कुछ 12 पॉइंट बताए हैं कि कैसे करें, एग्जैक्टली कैसे करें। तो वो 12 पॉइंट हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट इसमें हम महत्वपूर्ण जोड़ना चाहते हैं, और वो केवल एक ही पॉइंट है। ये सब साध्य होगा वो एक पॉइंट से, जो हमने बोला ना, लव, फ्रेंडलीनेस, डिवोशन, कंपैशन, ये एक पॉइंट से ही डेवलप होगा। वो एक पॉइंट है, 5 मिनट लगेगा। एक पॉइंट, उसका नाम है कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने का टाइम फिक्स कर लो। घर में बता रहा हूं, उतना 30 मिनट क्यों ना हो, अरे 10 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट से स्टार्ट करो। हमारे पास हजारों सैकड़ों मील दूर लोगों के लिए, दूर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत टाइम है, राइट? आप सोचिए, सुबह से शाम तक, रात को 10 बजे तक आप जिनसे बात करते हो, आपके साथ रहते हो? नहीं रहते, सैकड़ों मील दूर। उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत एबिलिटी भी है। बोर नहीं होता है कोई बोर? सुबह से शाम तक, रात तक 10 बजे भी फोन में बात की, कोई बोर हुआ है आज तक? कोई बोर नहीं होता है। कितनी एबिलिटी है इसी, कैपेसिटी। नहीं, इतनी एबिलिटी है, परंतु हमारे पास के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की हमारे पास क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। वी आर वीक, कमजोर है हम लोग। हमारे पास के इर्द गिर्द, बाजू में, हमारे घर के अंदर उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की शक्ति हमारे पास नहीं, एबिलिटी हमारे पास नहीं। दैट इज अ बिग रीजन। सारे फसाद की जड़ है ये। फैमिली लाइफ में सारे फसाद की जड़, नो कम्युनिकेशन, आइदर मोबाइल और टीवी। घर में आते सोचिए, थोड़ा अपने दिनचर्या को, अपने डेली शेड्यूल को जरा थोड़ा रिफ्रेश कीजिए। सुबह करते जाते, आते करते, घर में आते क्या करते हैं? सोचिए, आते से पटाख से चैनल ऑन, बीच में समय एडवर्टाइज है कि फोन ऑन, राइट? खाते भी है तो टीवी देख के खाते हैं। शास्त्र कहता है टीवी देख के खाना वो पॉइजन बन जाता है। पॉइजन अर्थात इट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि खाते वक्त आप पूर्ण व्यक्ति उसमें उपस्थित होने चाहिए, शरीर से, मन से, बुद्धि से। वो अन्न पूर्ण ब्रह्म है, उसमें आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसको अटेंड कीजिए। इट्स पूर्ण ब्रह्म, बट वी डोंट अटेंड। सो दैट इज अ बिग इशू। और ये समझ लीजिए, घर में जो लोग हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट नहीं करते, उनके साथ हम स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करते हैं। वी आर जस्ट स्ट्रेंजर। जरा सी गलती, ये क्या कर दिया, राइट? एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। थोड़ी सी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां भी वी डोंट एक्सेप्ट, बिकॉज वी आर स्ट्रेंजर, वी बिकेम स्ट्रेंजर। हम लोग स्ट्रेंजर बन गए थे, नहीं बन गए, कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाते गए। दूसरे सैकड़ों मील दूर लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बना लिया, फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और आपस में नो कम्युनिकेशन, बिकेम वेरी वीक। दैट्स द पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और बहुत बार ऐसा क्यों होता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। क्यों हम अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, और बाहर के साथ, हाँ प्रभु जी, हाउ आर यू, वेरी गुड, वेरी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है वो। अरे घर में व्यक्ति दिन रात सर्व कर रहा है आपको, है ना? उसका चेहरा भी आप देखना नहीं चाहते, बात तो दूर। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गए एक दूसरे के प्रति, अस्ताव्यस्त अपेक्षा है, एकदम अपेक्षा है। जरा रिड्यूस कीजिए, कम्युनिकेशन होगा। अपेक्षा एक्सपांड करेंगे, कम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाएगा। कम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाएगा तो
तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य प्राणी के पास वही तो एक बहुत बड़ा शस्त्र है, कम्युनिकेशन। दूसरी क्या स्पेशलिटी? दूसरी स्पेशलिटी तो जानवर हमसे बेटर है, मनुष्यों से जानवर बहुत बेटर है, परंतु मनुष्य बेटर बेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन है, उसके पास बुद्धि, वो जान सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, हायर लेवल को जान सकता है, हायर उच्च तत्व को जान सकता है और फिर कम्युनिकेट भी कर सकता है, राइट? सो ये ऐसा क्यों होता है? हायर एक्सपेक्टेशंस क्यों होती है? क्या अभी लेवे या नेक्स्ट टाइम लेवे? सब बोलिए। जो कहते हैं कि अभी लेवे वो हरि बोल बोलिए, और जो कहते हैं बात बोलिए, कौन अभी ले? और जो चाहते हैं नेक्स्ट टाइम लेवे वो हरि बोल बोलिए। कितना समय लगेगा? कितना समय? समय तो मतलब समय तो समय है। ये एक ही पॉइंट है। एक पॉइंट, चलो एक पॉइंट बता देता हूँ बस, क्योंकि ये ऐसा विषय कनेक्टेड है। एक चीज क्यों नहीं होती तो इसके कारण नहीं थी, वो कैसा वैसा क्यों होता है तो उसके कारण। सब कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए अच्छा जाने दो, नहीं बात करना है, ये मेरी बातें पूरी नहीं हो रही, एक्सपेक्ट फुलफिल नहीं हो रहे हैं, राइट? इरिटेशन आ जाता है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो इंस्पायरर कौन है, हम किन से प्रेरित रहते हैं, कौन हमको इंस्पायर करते रहता है? स्क्रीन के हीरो लोग, एक्टर्स। ऐसी कोई माता जी नहीं होगी या प्रभु जी नहीं होगा जो ये सीरियल्स नहीं देखते, कोई ना कोई सीरियल तो देखते ही। जय हो। जो नहीं देखते, ऑल ग्लोरीज टू देम, उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। सो उनका जो इंस्पिरेशन है, उनका जो प्रेरणा स्रोत है ना, वो स्क्रीन का हीरो या हीरोइन है, राइट? पति का जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो कोई स्क्रीन पर की कोई हीरोइन है कि वो हीरोइन की जैसे उसकी पत्नी रहनी चाहिए, और पत्नी का जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो स्क्रीन के हीरो के जैसा है कि वो जो हीरो है ना, देखो क्या बढ़िया है, कितना धन कमाता है, कैसे बढ़िया रहता है, कितना समाज के लिए करता है, देखो वो अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फलाना खान, ढिकाना खान, वो कितना बढ़िया करता है, देखो देखो, ये हमारे तो कुछ करते ही नहीं है। ऐसी बात होती है कि नहीं? बरोबर की नहीं? एक्सपेक्टेशंस क्या है? वो कंप्लीट परफेक्शन दिखता है उसमें। मैं जस्ट उदाहरण दिया खानों के, लेकिन ऐसे जो भी कोई आप हीरो समझते हैं स्क्रीन वाला, वो स्क्रीन वाले जो हीरो है, उसके कैरेक्टर आपको आपके स्पाउस में चाहिए, आपके पति में या पत्नी में चाहिए। वो आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो आपके विचार बन जाते हैं अंदर, यही मुझे चाहिए, वैसे ही। और फिर धीरे, और सीरियल तो रोज क्रमशः है ना, सीरियल रोज आता है, वो रोज वो आग तेल डालते रहता है, थोड़ा थोड़ा, और रोज पति या पत्नी के बारे में इरिटेशन बढ़ते जाता है। परंतु यदि वही हीरो को के रियलिस्टिक लाइफ में आप देखिए, हस्बैंड वाइफ के लाइफ में उसका क्या चल रहा है, हाँ? कभी सोचा है? जो भी आप स्क्रीन वाला हीरो इंस्पायर होते हैं स्क्रीन से, सीरियल में क्यों ना हो, सिनेमा से क्यों ना हो, बहुत लोग सीरियल वाले हीरो से भी होते हैं। कोई लोग सीरियल में कोई सास दिखाते तो सास से भी हो जाते हैं कि वो सास वैसी, कोई बहू जैसा होती है तो वो सीरियल की बहू देख के वही बहू ऐसे ही बिहेव करती है। तो ऐसे अनेक इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज होती है जो स्क्रीन पर की है। वो सारे स्क्रीन वालों के मैरिड लाइफ के अंदर जरा झांक के देखिए। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, ना उन्होंने मेरा कोई बिगाड़ा है, तो मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, परंतु हम अस्ताव्यस्त एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम उनके जैसा बनते हैं और उनके जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा हमको बताए, ये ऐसा, राइट? धीरे 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 स्क्रीन, मोबाइल, ये सब जो मीडिया है, मैं बुरा है कदापि नहीं बोल रहा हूं, मैं मीडिया के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसका हम कैसा उपयोग कर रहे हैं, उससे हम कैसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो इंस्पिरेशन हम हमारे फैमिली लाइफ में ला रहे हैं, और उसके कारण हमारे एकदम ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, ऐसी अपेक्षाएं हो जाती है, शुरुआत को बहुत कम होती है, जैसे जैसे समय बीतता है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसको एक शब्द में कहा जाए तो देखा देखी। देखा देखी।
जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो केवल देखा देखी से बढ़ती है। कभी कभार ऐसा है, कोई मान लो कि जिसका स्क्रीन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पड़ोसी के यहाँ ऐसा है, वो पड़ोसी को जो मिला है उसी के प्रति हम इंस्पायर, जो पड़ोसी में हमको बाह्य दिख रहा है उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, परंतु वो पड़ोसी के एफर्ट्स कितने लगे हमको पता भी नहीं रहता कि उसने क्या पापड़ बेले है उसके पीछे, नहीं पता है, डोंट नो, बट उसने क्या किया है, पड़ोसी बोलो, फ्रेंड बोलो, जो भी है। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है देखा देखी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारी इमेजेस हमारे हृदय तक, दूर तक चली जाती है, सारे स्क्रीन वाले और ये सब अंदर तक आर पार कर देती है हृदय को, और फिर अंदर जाने के बाद हमको कन्विंस कर देती है, और वो फिर हमको इस बात पे कन्विंस कर देती है कि परफेक्शन यदि कोई है तो वो यही है, और फिर वो परफेक्शन हम हमारे पति में या पत्नी में ढूंढते हैं, और जब वो परफेक्शन हमको हमारे पति और पत्नी में नहीं मिलता है तब कहाँ लव, कहाँ फ्रेंडलीनेस, कहाँ डिवोशन और कहाँ कंपैशन ये कहाँ मिलेगा? क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हीरो ढूंढ रहे पति में, हीरोइन ढूंढ रहे पत्नी में, देखा देखी ढूंढ रहे, सब जो यहाँ वहां देखा वो सब आपस में ढूंढ रहे, वो सब नहीं मिलेगा, और कई बार फिर हमारा अपेक्षा भंग हो जाता है, साथीदार हमारी अपेक्षाओं पे जब खरा नहीं उतरता तो हम क्रोधित होते हैं, इरिटेट होते हैं, हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, हॉट हेड हो जाता है। क्या होता है? हॉट हेड हॉट हो जाता है, दिमाग गर्म हो गया। बोलते हैं ना जोर से, किसी को गुस्सा आता है तो पहला शब्द वो ये होता है, मेरा दिमाग गर्म मत करो, मेरा दिमाग गर्म हो गया। दही मत करो है ना, ऐसा सब कुछ। वो दही बाहर के लिए, घर में तो गर्म ही होता है प्रभु जी, घर में कहाँ दही होता है, घर में गर्म ही होता है। बाहरी लोगों के लिए दही वगैरह ताक छाछ वो सब होगा, घर में गर्म होता है। दिमाग गर्म हो गया, हॉट हेड हो गया। और जब इसी प्रकार से ये अपेक्षा भंग कई बार होता है, एक बार नहीं, बार बार ये अपेक्षा भंग होता है पति का पत्नी के प्रति या पत्नी का पति के प्रति, तब क्या होता है मारो पता है? हेड तो गरम हो ही जाता रहता है, अब हार्ट कोल्ड होते जाता है। कोल्ड हार्ट मतलब आई डोंट बॉदर व्हाट एवर यू डू, मैं बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं, क्या करना है वो करो, मुझे नो कम्युनिकेशन। बरोबर, कम्युनिकेशन नहीं। ये हृदय जो है ना बर्फ बन जाता है, कोल्ड हो जाता है। सिचुएशन देखिए कितनी भयंकर है। क्या हो गया है? हेड हॉट हो गया और हार्ट कोल्ड हो गया। क्यों हो गया ये सब? कम्युनिकेशन नहीं है और एक्सपेक्टेशन ज्यादा है देखा देखी से, और फिर कम्युनिकेशन नहीं है। हेड हॉट हो गया, हार्ट कोल्ड हो गया। यदि आप वैद्यक शास्त्र, कोई डॉक्टर है या थोड़ा बहुत जानते हैं वैद्यकीय शास्त्र के अनुसार क्या होना चाहिए? हेड कोल्ड होना चाहिए, हार्ट वार्म होना चाहिए। किसी के लिए वार्म वेलकम बाय हार्ट, हृदय वार्म होना चाहिए, वार्म वेलकम होना चाहिए बाय हार्ट। और कोल्ड क्या होना चाहिए? ठंड दिमाग से काम करो, गर्म नहीं, ठंड दिमाग से। बट ये होता नहीं है। द रीजन इज व्हाट? एक्सपेक्टेशंस। देखा देखी से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने से इरिटेशन बढ़ जाता है, इसलिए कम्युनिकेशन टूट जाता है। बरोबर? इस केस में आप चाहे परिस्थिति बदलो, चाहे जॉब बदलो, चाहे घर बदलो, चाहे पति बदल दो, पत्नी बदल दो, कुछ बदलने वाला ऐसा का ऐसे ही इरिटेशन कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा का यही सारा का सारा दुख, यही सारा का सारा एंजाइटीज, आवेग ऐसे के ऐसे नए सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड होंगे। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिस्थिति बदलने से, सिचुएशन बदलने से, घर बदलने से, जॉब बदलने से, पति पत्नी को इवन बदलने से भी कोई भी फर्क पड़ने वाला कदापि नहीं है। नेवर पॉसिबल, क्योंकि एटीट्यूड इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज ट्रांसफॉर्म। कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, क्या बदलेगा? 2-4 साल बाद वही सब आना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सो अब यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हुआ है और ये अनएंडिंग विषय है। इन शॉर्ट एक ही बात कहूंगा कि हमको सहायक होना चाहिए, नियंत्रक नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एक प्रश्न ले सकता हूँ? इमीडिएटली क्या करना है? इमीडिएट कल से मतलब जो आपने बताया ना कि हेड हॉट हो जाता है, हार्ट फुल हो जाता है, कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस हो जाता है, ये आप जो बताए हो ना प्रैक्टिस करके थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल लगेगा। लेकिन अभी आप समझिए रिलेशन आईसीयू में पड़ा है, बराबर। तो वो क्या करना चाहिए? Immediate क्या करना है? आईसीयू में प्रभु जी, आईसीयू में 24 आवर देखभाल की जाती है, बराबर। अर्थात आपको अपने आप के ऊपर 24 आवर वॉच रखना होगा। आपको आपके विचारों के ऊपर, आपके एक्सप्रेशंस के ऊपर, आपके रिएक्शंस के ऊपर, एक्शन के ऊपर नहीं। आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने आपको कुछ बोल दिया, मैंने क्या बोला दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको गाली दी है, आपको अच्छा बोला है, आपका आदर किया है, आपका अपमान किया है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने जो कुछ भी बोला है उसमें, उस पर आपने क्या रिएक्ट किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। जैसे मान लो रिलेशनशिप आईसीयू में है तो आपको 24 आवर्स वॉच रखना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। हम जो भी कुछ बोलते हैं स्वयं के विषय में बोलते हैं, बात ध्यान में रखिए। मैं कहूंगा जब हम वॉच रखना है हमको, तो पत्नी के ऊपर वॉच नहीं रखना है, अपने आप के ऊपर। पत्नी को भी वॉच रखने के लिए बोलते हैं तो अपने आप के ऊपर, पति के ऊपर वॉच नहीं रखना है, क्योंकि गलतियां हमारे से शुरू होती है। तो वॉच योर सेल्फ, वॉच योर ईगो, वॉच योर माइंड, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर रिएक्शंस। अभी आईसीयू में है तो आपको मिनट टू मिनट वॉच करना पड़ेगा, और फिर अकॉर्डिंगली जो हमने अभी तक चर्चा की है उसके अनुसार क्या कोई एक भी गलत हो रहा है उसमें, उसको इमीडिएट करेक्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉचिंग इज रिएक्शन, योर रिएक्शन, उसको वॉच कीजिए। कोई भी चीज के लिए आप कैसा रिएक्ट करते हैं वो वॉच कीजिए। थोड़ी देर के बाद आप स्वयं ही उसकी विषय में सोचोगे तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि वाह मैंने बहुत अच्छी रिएक्शन दी। थोड़ी देर बाद यदि हम सोचते हैं अरे क्या फालतू बात मैंने की, पश्चाताप होता है, हमारी ही प्रतिक्रिया के ऊपर हमको पश्चाताप होता है। इसीलिए इमीडिएट ये करना है कि हम पति पत्नी के रिलेशनशिप में हमारी क्या रिएक्शंस है, हम कैसा बिहेव करते हैं, पत्नी कैसा बिहेव करती है, दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट इज मैं कैसा बिहेव करता हूँ। पत्नी के लिए मोर इम्पोर्टेंट इज वो स्वयं कैसे बिहेव करती है, पति कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपकी रिएक्शन कितनी अच्छी थी, कितनी स्टेबल थी, कितनी जावेग वाली थी, आवेग वाली नहीं थी, जावेग वाली थी। जो कुछ अभी तक 3 क्लास में हुआ है वो सारे पैरामीटर्स को, आपकी रिएक्शन को जज कीजिए उस पैरामीटर से, इमीडिएट फर्क आ जाएगा। तीसरे दिन आप सोचोगे मेरी वो रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, वो रिएक्शन गलत थी। यू योरसेल्फ बिकम मास्टर, अपने रिएक्शन को जज कर लेंगे, मेरी वो उस दिन की रिएक्शन बहुत बेकार थी। रिएक्शन तो गलत समझ में आ गया, हाँ तो सब कुछ ही गलत है। हाँ, वहां से स्टार्ट करोगे ना तो फिर नेचर आपको सपोर्ट करेगा, जो हमने कल की क्लास में बताया। क्योंकि नाउ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ नेचर बेसिकली, जो कल का फिलॉसफी, कल की क्लास का फिलॉसफी। जब आप स्वयं को इम्प्रूव करना चाहोगे, उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाओगे तो नेचर विल हेल्प यू। दैट्स व्हाट इज देयर ऑलवेज। थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, चलने में कठिनाई तो होती है, उस पथ पे चढ़ना होगा, थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम होगा, बट हो जाएगा। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। ट्राई, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जो रिएक्शन पे करेक्शन किया है और फिर मैं जो कुछ फील किया 1% भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट इट सो नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। फिर दूसरे ने मुझे क्या बोला उसके ऊपर मेरा ध्यान भी नहीं जाएगा, पत्नी ने मुझे क्या बोला मेरा उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा, बट मेरा ये मुझे जजमेंट आएगा कि आई वॉज रियली, आई लाइक इट, माई रिएक्शन। बट योर रिएक्शन इफ यू वॉच देन एंड देन ओनली, इफ यू डोंट वॉच, यदि अपने रिएक्शंस को आप वॉच नहीं करते हो, इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो गलत हो, वो सब गलत। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिस्कस सिंस लास्ट 2-3 days। इमीडिएट रिएक्ट करते हो, दैट इज नॉट प्रॉपर रिएक्शन। सी, वॉच, दैट्स व्हाट वी से। I don't say just see, watch it. Watch yourself, watch your mind, watch your ego, watch your reactions. अपना सारा समय दूसरों का माइंड, दूसरों का अहंकार जज करने में जाता है। ओ बहुत अहंकारी है, अरे भाई तुम क्या है? I mean, don't do that.
वो क्या है जो है वो देखे, नेचर देखे, वो देखे, उसका काम हो गया। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारा जो जीवन का सबसे ज्यादा समय इसी में जाता है। दूसरा कैसा बिहेव करता है, दूसरा कैसा बोलता है, वो बेकार बोलता है, वो उसका अहंकार बहुत ज्यादा है। तो हम यदि रियल में इस मार्ग पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहते हैं, पति पत्नी के जीवन में कंफर्ट लेवल ज्यादा यदि हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हम अपने रिएक्शंस को थोड़ा जज करते जाए अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशंस। हमारे जो रिएक्शंस है उसको अपने डिस्कशंस के इसमें सेट कीजिए, नॉट लाइक व्हाट यू थिंक। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम 40 साल का एक्सपीरियंस है, हमको क्या कम, हम होशियार है, हम तो अपना ही रिएक्शन अपने हिसाब से देंगे। है कि नहीं? ऐसा बहुत कई बार होता है, बट डोंट डू दैट। जस्ट अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो भी हमने चर्चाएं की है, एकदम डिसेंट डिस्कशंस, उसके आधार पे आप रिएक्शन देने का प्रयास कीजिए और उसको वॉच कीजिए इमीडिएटली। अभी से कर सकते हैं, मतलब अभी बस निकले, अभी से शुरू, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। ठीक है।